जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव। किसी ने बहुत खूब कहा है, महादेव के भोलेपन को आप अपना मंत्र बनाइए, आपको जीवन का एक नया अर्थ मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सच भी है। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि ये अपने नाम के अनुसार ही भोले हैं। अपने भक्तों से बहुत जल्दी मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान दे देते हैं। इतिहास गवाह है, हमारे भोलेनाथ ने भक्तों के लिए नियति को भी बदल दिया है। और अब आज इस वीडियो में आपको भगवान भोलेनाथ के चमत्कार की एक सत्य घटना बताती हूँ, जो बहुत दूर की नहीं, अभी कलयुग की ही कुछ समय पहले की ही है। प्रेम मन और भाव से सुनना बहुत आनंद आएगा। भक्ति तो बढ़ेगी ही, विश्वास भी बढ़ेगा। ये घटना आजादी से पहले की है। सतारपुर गांव में दीनानाथ नाम का एक बहुत बड़ा शिव भक्त रहता था। सभी उसे दीनू बुलाते थे। दीनू के 7 भाई थे। पिता के पास खूब जमीन जायदाद थी, पर बंटवारे के समय भाइयों ने सब कुछ हथिया लिया और हिस्से के नाम पर माँ बाप दीनू को दे दिए और पुश्तैनी हवेली से भी उसे निकाल दिया। दीनू अपने माँ बाप, बीवी और 4 लड़कियों के साथ दूसरी जगह पे आ गया। वहीं छोटा सा खेत जमींदार से किराए पे लेके उसी में खेतीबाड़ी करने लगा। दीनू को भगवान शंकर पर बहुत भरोसा था। वो सच्चे दिल से उनकी सेवा पूजा करता। दीनू नियम से रोज सुबह नहा धोकर सबसे पहले गांव के मंदिर में जाके भोलेनाथ पर जल अर्पित करता, फिर कुछ अंजल ग्रहण करता। दीनू बहुत संतोषी स्वभाव का था। तभी तो देखो भाइयों ने उसके साथ इतनी चीटिंग की, बट फिर भी उसे संतोष था। उसे था कि उसको कलयुग की हाय हाय नहीं थी। वो तो हमेशा कहता था कि भोलेनाथ बस माँ बापू की सेवा करता रहूं, 2 रोटी मिल जाए बहुत है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस आज के कलयुग के समय में इस तरह का भाव होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। एक समय की बात है, बढ़िया सावन का महीना चल रहा था। दीनू के गांव में उज्जैन नगरी से एक महाराज जी आए हुए थे। उन्होंने सबको शिव पुराण की बढ़िया कथा सुनाई। हर दिन हर समय दीनू बड़े चाव से कथा सुनता। जितने दिन कथा चली, दीनू वही कथा पंडाल में ही रहा और साफ दिल से महाराज जी की सेवा करता रहा। एक दिन बातों ही बातों में महाराज जी ने बताया कि वो केदारनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। वहां शिव शंभू का एक अद्भुत स्वरूप है। प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके आत्मा शांत हो गई उनकी। अब महाराज जी की बात सुन के दीनू को श्री केदारनाथ जी की महिमा बड़ी आनंदमयी लगी। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था जब महाराज केदारनाथ जी की महिमा बता रहे थे। महाराज जी ने बताया कि उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही ये जगह 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। वहां ठंड बहुत होती है, इसलिए ये मंदिर अप्रैल से अक्टूबर नवंबर के बीच ही दर्शनों के लिए खुलता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बहुत महत्व है, बहुत महत्तम है। केदारनाथ के संबंध में हमारे पुराणों में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। और अगर कोई केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के दर्शन करता है तो उसे उसका बहुत उत्तम फल मिलता है और उसके समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। अब इस तरह महाराज जी से केदारनाथ की महिमा सुनकर दीनू के दिल दिमाग में वो सारी बातें बैठ गई। वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाना चाहता था, पर जाए तो जाए कैसे? उसके पास तो कुछ भी नहीं था। भाई कहीं आने जाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। ऊपर से माता पिता, बीवी और 4 लड़कियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर। वो अपने भाइयों के पास गया कुछ पैसे मांगने, पर कलयुग का प्रभाव देखो कि उसका हक मारने के बाद भी उन्होंने भी दीनू को धक्के मार के भगा दिया, जबकि सारा पैसा दीनू के हिस्से का भी तो उन्होंने खा लिया था। धीरे धीरे समय निकल रहा था। दीनू पूरी मेहनत से छोटे से खेत में खेती करता था। अब उस छोटे से खेत में पैदावारी कितनी होती थी, फिर जमींदार को किराया भी देना, सब लोगों का खर्चा पानी भी, खर्चा तो होता ही है। और उस खेत से सिर्फ इतना ही कमा पाता कि मुश्किल से घर चल सके। केदारनाथ जाने के लिए उसने एक उपाय क्या किया कि उसने रात के समय बनिए की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वो सामान ढोता, बनिए का खरीदा हुआ सामान उसकी दुकान तक पहुंचाता, मसाले पीसता, पत्थर तोड़ता।
पूरे दिन में वो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं सोता था। दिन रात लगन से काम में लगा ही रहता। बड़ी मुश्किल से 3 महीने की कड़ी मेहनत से उसने जाने लायक पैसे जोड़ ही लिए। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। दीनू का मन तो बहुत साफ था, वो अपने साथ पूरे परिवार को ले जाना चाहता था, पर वही पैसे की दिक्कत, क्या करता। सभी ने उसे बड़ी खुशी से विदाई दी क्योंकि सब जानते थे कि उसने कितनी मेहनत की है। दीनू अपने भोलेनाथ के दर्शनों के लिए बड़ी खुशी खुशी चल पड़ा। ट्रेन से हरिद्वार पहुंचा, वहां से आगे पैदल का रास्ता था। पूछते पूछते चलते चलते वो केदारनाथ पहुंच ही गया, पर वहां जाकर देखा तो बहुत भीड़ थी। सब मंदिर के पट बंद कर रहे थे। सुबह बाबा की सवारी भी निकल चुकी थी। केदारनाथ जी मंदिर के पट 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुलते हैं। उसने पंडित जी को प्रार्थना की कि दर्शन तो करने दो, बहुत दूर से बहुत मुश्किल से आया हूँ, जिंदगी में फिर शायद उसे आने का मौका कभी ना मिले। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर पुरोहित जी की भी मजबूरी थी और वो बोले कि भैया अभी तो चले जाओ, शायद शिव जी तुम्हें दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, और जो तुम इतनी देर से आए हो बस 1 दिन का हेर फेर हो गया, अगर कल तुम 1 दिन पहले आ जाते तो तुम्हें बढ़िया दर्शन हो जाते। सिर्फ 1 दिन जल्दी आ जाते तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता, तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी होती। और वो बोले देखो भैया, यहाँ को तो नियम है, एक बार पट बंद तो बंद, नियम तो नियम है, वो तो मैं खोल नहीं सकता। अब दीनू बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बट कुछ किया नहीं जा सकता था। अब वो क्या करे, बार बार अपने भोलेनाथ को याद कर रहा है, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो, प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वो प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले कि यहाँ से अभी तो तुम जाओ, 6 महीने के बाद आना, 6 महीने के बाद ही पट खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ पड़ती है, ठंड रहती है, और ऐसा कह के सभी जने वहां से चले गए। अब वो बेचारा बैठा हुआ है, रो रहा है। वो तो केदारनाथ के दर्शन करके आऊँगा, केदारनाथ बाबा को मना के आऊँगा, ऐसा सोच कर आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। और वो सोच रहा है कि आज बाबा केदारनाथ जी को, क्योंकि देखो उसका तो नियम था कि सुबह वो पहले भोलेनाथ पे जल अर्पित करता था और फिर कुछ खाता था, और आज उसने सोच रखा था कि भाई मैं भोलेनाथ पे जल अर्पित करूंगा, केदारनाथ बाबा पे जल अर्पित करूंगा और उसके बाद ही कुछ अन्न जल लूंगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। उसका मन बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि वो ही महापापी है, तभी तो बाबा उसे दर्शन ही नहीं देना चाहते। थोड़े से समय का फेर रह गया, पहले तो घर से ही नहीं आ पा रहा था, बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे जुगाड़ करके घर से आया तो यहाँ सिर्फ 1 दिन की देरी से दर्शन ही नहीं हुए। वो रोए जा रहा था, अपने आप को कोसे जा रहा था। उसे लग रहा था कि जो शरीर भगवान शिव की भक्ति के लायक ही नहीं है, वो बेकार है। वो मंदिर के द्वार पर ही बैठा बैठा रो रहा था। उसने सोच लिया था कि वो वापस नहीं जाएगा, यहीं रो रो के प्राण छोड़ देगा, कम से कम उसके प्राण भगवान के धाम में तो निकलेंगे। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, ठंड बढ़ रही थी क्योंकि रात में तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सी सुनाई दी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वो सन्यासी बाबा उसके पास में आके बैठ गए और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल कह सुनाया और बोला कि मेरा यहाँ आना तो व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हें अपनी भक्ति नहीं देना चाहता है, ऐसा कुछ हमारा पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी हो जाता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम भगवान पे विश्वास करना छोड़ दें या अपने प्राण त्याग करने का सोचे, तो महापाप है। पर दीनू इतना दुखी था ना कि उसे बाबा की बात समझ ही नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। और हमारे साथ ये अक्सर होता है, देखो जब हम दुखी होते हैं ना तो हम जो सुनना चाहते हैं ना उसी की बात सुनते हैं। अब ऐसे ही दीनू का हाल था कि उसे बाबा की बात सुनाई नहीं दे रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी। बाबा ने अपने झोले में से थोड़ा सा खाना निकाला और दीनू को दिया और बोला कि इसको खा लो। तो बोला, नहीं बाबा, मैं भोलेनाथ की पूजा किए बिना, उन्हें जल अर्पित किए बिना कुछ भी अंजल नहीं लेता हूँ, आज तो सुबह ही पट हो गए। तो सन्यासी बाबा ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, वो वहीं बैठा का बैठा रहा। तो बाबा ने कहा कि पास में एक गांव है, वहां जाके पूजा कर लो और फिर कुछ खा लो तो तुम्हारा नियम भी हो जाएगा। पर दीनू नहीं माना और वहीं बैठा रोता रहा। रोते रोते दीनू को जाने कब नींद आ गई उसे नहीं पता। सूर्य के उजाले से दीनू की आंख खुली।
उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। वो अकेला वही द्वार पर बैठा हुआ था। वो रात की बात याद कर रहा था और उस बाबा को देख रहा था कि बाबा थे कहाँ चले गए, उसे पता ही नहीं है। और उसको इस चीज़ का भी आश्चर्य था कि भाई पूरी रात तो बहुत ठंड हुई होगी, बट उसे तो ठंड लगी ही नहीं। रात को कब झपकी लगी और कब आँख खुली उसे पता ही नहीं चला। और वो इधर उधर देख रहा है। दीनू फिर ऐसा होता ना, सारी चीज़ों को याद कर रहा है और तभी फिर उसको रोना आ रहा था। और वो वहीं बैठा हुआ है और सोच रहा था कि बस अब यही तो मुझे प्राण त्यागना है, मुझे तो बस यही प्राण त्यागना है। और दीनू को ना कुछ गुस्सा भी आ रहा था अपने भोलेनाथ पे। देखो, भक्त का है ना एक स्वभाव होता है, जितना वो अपने इष्ट से प्यार करते हैं ना, उतना अपना अधिकार भी रखते हैं। तो दीनू को भी अपने भोलेनाथ पे गुस्सा आ रहा था और वो एकदम जोर से बोला कि भोलेनाथ, दर्शन तो दिए नहीं, अब जरा यमराज को ही जल्दी से भेज दो, प्राण भी क्या मेरे तड़पा तड़पा के ही लोगे। दीनू ये कह ही रहा था कि उसको ढोल ताशों की आवाज सुनाई दे रही है। तो बोल रहे सुनसान बियाबान में ये ढोल कौन बजा रहा है, मतलब बैंड बाजा कौन बजा रहा है। तो उसने तभी देखा कि दूर से बहुत सारे लोग मंदिर की तरफ आ रहे हैं। वो सोच रहा था कि पट होने के बाद तो यहाँ पे कोई भी आता ही नहीं है, फिर ये इतने सारे लोग क्यों आ रहे। जब वो लोग कुछ पास आए तो वो सभी बाबा केदारनाथ के नाम के जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। साथ में पुरोहित जी थे। सभी गांव वाले लोग बाबा का डमरू और ढोलक बजा रहे थे। कुछ भक्त बाबा के भजन जोर जोर से गा रहे थे। दीनू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तब तक पुरोहित जी और सभी मंदिर के द्वार के पास आ गए। दीनू ने पुरोहित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आप कह रहे थे कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, लेकिन आप तो सुबह ही यहाँ आ गए। आपने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा? मैं वापस चला जाता तो क्या होता? तो पंडित जी ने उसे गौर से देखा और थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, अरे तुम तो वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने के बाद आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। तो अब दीनू को तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, 6 महीने बाद? मैं तो कहीं गया ही नहीं, कल ही तो आप मुझे मिले थे, रात में मैं यही सो गया, मैं कहीं भी नहीं गया। पुरोहित जी और सभी लोग, मतलब वो जो ढोल ताशे बजा रहे थे, एकदम सब साइलेंट हो गया और सब आश्चर्य से दीनू की ओर देख रहे थे। पुरोहित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहाँ पे जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? और दीनू हैरान था कि 6 महीने का, अभी कल रात की तो बात है, कल आप मुझे मिले और आज आप आ गए। ना दीनू को कुछ समझ आ रहा था, ना पुरोहित जी को कुछ समझ में आ रहा था। वो बोला, पुरोहित जी, कल ही तो मैं आपसे मिला था। आपके जाने के बाद एक सन्यासी बाबा यहाँ आए थे और वो बहुत देर मेरे साथ बैठे हुए थे, उनसे बात करते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह जब आंख खुली तो आप सबको मैंने आते हुए देखा। ये सुनकर सभी के सभी बड़े हैरान थे, बड़े परेशान थे। पुरोहित जी बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी पर प्रभु के दर्शन ना कर पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो जो तुम्हें कल रात को साक्षात भगवान शिव दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने ही अपनी योग माया से 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, श्रद्धा और भक्ति के कारण हुआ। और ये कहकर वो सभी बाबा केदारनाथ की जय जयकार लगाने लगे। और दीनू ये सब सुनकर बहुत हैरान था और फूट फूट कर रो रहा था और सोच रहा था कि कल जो सन्यासी बाबा के रूप में आए थे, क्या वो वाकई मेरे भोलेनाथ थे जो मेरे पास आके मेरा दुख दर्द दूर कर रहे थे। जय हो जय हो जय हो जय हो, बोले भोले भंडारी की जय, शिव शंभू की जय, केदारनाथ बाबा की जय। आपको पता है केदारनाथ को जागृत महादेव इसीलिए कहा जाता है। ऐसे बहुत से चमत्कार वहां हुए हैं। दीपावली से दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। 6 महीने के बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट जब खुलते हैं, तब से ही उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है, निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय होता है कि
मंदिर के अंदर वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसा कि छोड़ के गए होते हो। और यही तो कलयुग में प्रमाण है भगवान के भक्त से साक्षात्कार का, है ना। अब 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसी को देख लो, सब कुछ तहस नहस हो गया पर मंदिर पर आंच भी नहीं आई। आपका क्या विचार है, आपका क्या मन करता है, अभी कमेंट करके बताओ। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये सत्य घटना आपको पसंद आई होगी। इस घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, दिल की धड़कनें बढ़ी होगी। अगर ये प्रसंग पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देवों के देव महादेव के नाम का जय जयकार लगाएं और प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहें ओम नमः शिवाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।